टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंडरी कैथल। आज का हमारा विषय है बच्चों को पैसों के साथ लेन देन करवाना। हमारी जो पहले वीडियो हमने बनाई है उसमें हमने बच्चों को पैसों की, बड़े नोट की पहचान करवाई। उसमें हमने ओरिजिनल नोट देके और चित्र के माध्यम से बच्चों को रुपयों की पहचान करवाई। लेकिन जो हमारी ये वाली वीडियो है इसमें हम बच्चों को छोटा छोटा लेन देन करवाएंगे और उसी माध्यम से हम बच्चों को जोड़ करना सिखाएंगे। आइए किस प्रकार हमने आपको सिखाना है। आप देख सकते हैं हमने चित्र में लिया हुआ है। हमारे पास एक संतरा है, एक संतरा है, उसकी कीमत है 1 रुपया। उसकी कीमत है 1 रुपया। उसके बाद अगर हमने 2 संतरे लेने हैं, अगर हमें 2 संतरे चाहिए तो उसके लिए कीमत रुपये कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? उनके लिए 2 रुपये होंगे। हमने 1 संतरा लिया, उसके लिए कितने रुपए थे? 1 रुपया। अब हमें संतरे कितने चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। 2 के लिए रुपए कितने लगेंगे? 2 रुपये हम यहाँ पे खालिस्तान में भर देंगे। ये जो एक्टिविटी हमने ली है खालिस्तान भरने की ली है। और इसमें हमने क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है बेटा, खेल खेल के में हमने ये सीखना है। हमने कुछ वस्तुएं ली हैं और कुछ रुपए लिए हैं चित्र में, और उसी के अनुसार हमने उनकी कीमत तय करनी है। और उससे ज़्यादा संख्या में हम वो चीज़ें ले रहे हैं तो उनके कितने रुपए हम खर्च करेंगे। तो आगे इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आगे हमें क्या चाहिए। हमें पेंसिल चाहिए, हमें 2 पेंसिल चाहिए। 2 पेंसिल कितने रुपए की आ रही है? 2 पेंसिल कितने की आ रही है बेटा? 2 रुपये की। कितने की आ रही हैं? 2 रुपये की। अब हमें 2 पेंसिल और चाहिए। 2 और 2 4। 2 और 2 4। कितनी पेंसिल हैं ये? 1 2 3 4। 4 पेंसिल के लिए पैसे कितने, रुपए कितने चाहिए? हम रुपए काउंट करेंगे। यहाँ पे हमने रुपए का जो सिक्का है वो हमने बना रखा है। 1 2 3 4। 4 पेंसिल की कीमत कितने रुपए होगी? 4 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, आप देखते रहिए। ये हमने एक लॉलीपॉप लिया है, इसकी कीमत है कितनी? 2 रुपये। इसकी कितनी कीमत है? 2 रुपये। अब आगे बढ़ते हुए अगर हमें 3 चाहिए, ये लॉलीपॉप हमें 3 चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कितने पैसे, कितने रुपए होने चाहिए वो हमने गिनना है। ये हमारे पास सिक्के कितने हैं? 2 के सिक्के। पहले वाली एक्टिविटी में हमारे पास कितने के सिक्के थे? 1 रुपये के सिक्के। अब हम इनको गिनेंगे। 2 4 6। कितने रुपए चाहिए हमें? 6 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे लेन देन करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें केले चाहिए। केले लेने हैं हमने। 2 केले हमने लेने हैं और 1 केले की कीमत क्या है? 2 रुपये। क्या है? 2 रुपये। अब हमें 2 केले चाहिए तो हमें कितने रुपए चाहिए? 2 और 2 4 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो 4 केले चाहिए। अब 4 केलों की कीमत कैसे तय करेंगे हम? 1 केला हमारे पास कितने रुपए का है? 2 रुपये का। अब हम पैसे काउंट करेंगे। 2 4 6 और 2 8। 4 केले लेने के लिए हमारे पास कितने रुपए चाहिए? 8 रुपये। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक रबड़ चाहिए, इरेज़र चाहिए हमें, और 1 इरेज़र की कीमत क्या है? 1 रुपया। 1 रुपया कीमत है और 1 हमने रबड़ लेनी है, तो हमारे 1 रुपया हमें यहाँ पे चाहिए। आगे हम चलते हैं। अब हमें 4 रबड़ चाहिए। 4 रबड़ों की कीमत क्या होगी बेटा? 4 रुपये की कीमत के लिए हमें क्या करना है? जैसे एक रबड़ हमें चाहिए था, 1 की कीमत क्या थी? 1 रुपया। अब 4 की कितनी होगी? 1
2 3 4, 4 रुपये। इसी प्रकार हम आगे एक्टिविटी आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी हमने खाली स्थान भरने हैं। एक रबड़ की कीमत हमने क्या बताई थी आपको? 1 रुपया। और यहाँ पे हमें 4 रबड़ चाहिए थे तो 4 हुई। यहाँ पे हमें रबड़ कितनी चाहिए? रबड़ों की कीमत क्या होगी? यहाँ पे हमें 6 रबड़ चाहिए। 1 2 3 4 5 6। 6 रबड़ों की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? 2 केले। क्या चाहिए? 2 केले। एक केले की क्या कीमत है? 2 रुपये। एक केले की क्या कीमत है? 2 रुपये। तो 2 की क्या होगी? 2 और 2 4 रुपये। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कुछ केले दिखा रखे हैं चित्र में। हम पहले इन केलों को गिनेंगे और उसके बाद इनकी कीमत हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक केले की क्या कीमत थी? 2 रुपये। 7 की क्या हुई? 14 रुपये। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे कि 7 केलों की क्या कीमत हुई? 14 रुपये। अब इसी प्रकार से हम एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एक पेंसिल चाहिए। एक पेंसिल की कीमत क्या है? 1 रुपया। क्या है एक पेंसिल की कीमत? 1 रुपया। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे चित्र में कि यहाँ पे बहुत सारी पेंसिलें हैं। सबसे पहले हम पेंसिल की संख्या करेंगे कि ये पेंसिल कितनी है, इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पेंसिल हुई है? 8 पेंसिल। कितनी पेंसिल हुई? 8 पेंसिल। इस प्रकार से आपने देखा कि एक्टिविटी में हमने चित्र भी दिखा रखे हैं और साथ में रुपए भी दिखा रखे हैं। उस हिसाब से हम बच्चे को सिखाएंगे कि कितनी वस्तुएं हैं और इनकी क्या कीमत है, और आगे जो ज़्यादा वस्तुएं दी हैं तो उनकी कीमत क्या होगी। इस प्रकार से हम बच्चों को लेन देन करवाएंगे। ये हमने छोटा सा लेन देन बच्चों का करवाया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी खाली स्थान भरो। इसमें हमने क्या लिया है? एक संतरा लिया है। क्या लिया है? एक संतरा लिया है। उसकी कीमत क्या है? 1 रुपया। अब आगे हमें कितने संतरे लेने हैं वो हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं। उनको सबसे पहले आपने गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने संतरे हुए ये? 8। जब 1 रुपये से एक संतरा आता है तो इतने संतरे कितने के आएंगे? हम दोबारा से इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने संतरे हैं? 8। ये कितने के आए? 8 रुपये के। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है एक लॉलीपॉप। इसकी कीमत क्या है? 1 रुपया। आप चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे हैं संख्या में। अब इनकी कीमत हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इनको गिनेंगे कि ये संख्या में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हैं संख्या में? 10। 1 रुपये का 1 आता है तो 10 रुपये 10 हमें चाहिए तो कितने के आएंगे? 10 रुपये के।
इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपके लिए जो रुपए के सिक्के लिए हैं वो 1 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के लिए, लेकिन उनमें हमने जो वस्तुएं ली उनकी संख्या हमने बढ़ा दी। जैसे केले लिए, 1 केला 2 रुपये का है तो 4 कितने के आए, 8 रुपये के। इस प्रकार से हमने आपको एक्टिविटी करवाई। इसी प्रकार से हमने 1 रुपये की चीज़ें दिखाई। 1 रुपये का 1 संतरा आता है तो 8 संतरे कितने रुपए के आएंगे, 8 रुपये के। इस एक्टिविटी में हमने साथ में तो आपको 1 रुपये की जो सिक्का होता है उसकी पहचान करवाई और साथ में उनको गिनना, उनको गिन के उनको गिनना सिखाया कि किस प्रकार से हम उनको जोड़ेंगे, जोड़ करना हमें उनको सिखाया। इसी प्रकार से हमने 2 रुपये के सिक्के की पहचान करवाई कि 2 रुपये की सिक्के की पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम उसका लेन देन करेंगे। इस प्रकार से हमने छोटा सा लेन देन बच्चों को करवाया। आप भी घर में ऐसे लेन देन करके सीख सकते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर सीख सकते हैं। आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।